एक दिन एक औरत आई है कार पे, ठीक है, तो उसने मुझे कहा है कि मालिश उसने करवानी है। उसने काफ़ी मुझे फ़ोर्स किया। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो कहती तुम कहाँ जाओगे। उसने मुझे पुलिस के हवाले करने की धमकी दी है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने फिर मतलब कि मजबूर था, मैं क्या कर सकता, क्योंकि मैं उसने मुझे कहा कि तुम्हें पैसे दूंगी, तो वो मुझे ले गई है कार में बिठा के। उसने तकरीबन तकरीबन मेरे साथ ये ताल्लुक़ मतलब 3 माह तक उसने ऐसे मुझे फ़ोर्स किया। तो मैंने काफ़ी दफ़ा मतलब उसे मतलब कि जान छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ मतलब ऐसे वीडियोस हमारे बने हुए थे, तो इसलिए मैं मजबूर था। मैं जब भी उसे छुड़वाता था जान, उसने मुझे मोबाइल अच्छा खासा उसने मतलब लेके हर चीज़ दी हुई थी। मैं जान जब भी छुड़वाता वो मुझे ब्लैकमेल करती कि मैं ये वीडियो पुलिस को दे दूँगी या लीक कर दूँगी। एक दिन मुझे मतलब एहसास हुआ कि यार कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि जब मैं तबीयत ख़राब होने उससे तबीयत ख़राब में भी नहीं मुझे छोड़ती थी। इतनी वो हवस की पुजारन थी। जैसे उसका हस्बैंड है ही नहीं, जब पता नहीं क्या था उसमें, इतनी वो तरसी हुई थी ना कि उसने मुझे इतना यूज़ किया। मैं कभी सोच नहीं था सकता कि हमारे माशरे में ऐसी औरतें भी कायम हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, बहुत सी जिस्म फरोश ख़वातीन को आपने देखा भी होगा और हमने दिखाया भी था, लेकिन सड़कों पे क्या कुछ होता है और हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, ये लड़का जो आज मेरे साथ मौजूद है ये ऐसे ऐसे इंकशाफात करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या बताना चाहते हैं हमें और हमें किस तरह से हैरान करना चाहते हैं। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए, क्या करते हैं आप? जी मैं एक मालशिया हूँ। अच्छा, मालशी हैं आप, लोगों की मालिश करते हैं। जी करता था। अच्छा, आप क्या करते हैं? अभी मैं कुछ भी नहीं करता। जब मालशिया थे तब आपके साथ क्या हुआ था? जी जी मैं पहले मालशिया था, ठीक है। तो अक्सर मैं रोड में इधर लिबर्टी मार्केट के पास ना मालशी करता है, ठीक है। तो मेरे पास एक दिन आई है एक औरत। जी। एक औरत आई है। जी। वैसे अक्सर मतलब कि मर्द आते रहते हैं हज़रात, हाँ। मतलब कि मालिश वगैरह कर दो ये वो। मैंने कहा ठीक है, कोई मत करते हैं। लेकिन एक दिन एक औरत आई है कार पे, ठीक है। तो उसने मुझे कहा है कि मालिश उसने करवानी है। औरत ने आपसे मालिश करवानी है। जी। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं औरत की मालिश वगैरह हम नहीं करते, अच्छा। क्योंकि हमारे माशरे में ये चीज़ शोभा नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें मैं इतने पैसे दूँगा, अच्छे खासे मतलब ठीक ठाक उसने मुझे पैसे का कहा। मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं मजबूर था कि मुझे मुझे दिहाड़ी लग रही है आपकी। दिहाड़ी लग रही है मेरी। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें पैसे दूँगी, तो वो मुझे ले गई है कार में बिठा के। तो वो मुझे लेके गई है, तो उसने मुझे काफ़ी देर मतलब बिठाया वगैरह, कहाँ लेकर गई थी? अपने घर ले गई थी मुझे। तो घर में काफ़ी कोई फर्द था? नहीं, बस एक बार अकेली थी? जी अकेली थी, और बाहर बस एक गार्ड आया था, अच्छा। बकाया वो अकेली थी। ठीक है। तो वो मुझे घर अपने लेके गई है। तो उसने मुझे काफ़ी देर बिठाया। तो मैंने कहा अब बताएं कहाँ मतलब कहाँ मालिश वगैरह करनी है। तो उसने मुझे कहा है कि रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। तो ऐसे ही मतलब मैं थोड़ी देर बैठा हूँ, तो वो मेरे लिए लेके ये जूस कहती है इसको आप पियो। तो मैं मतलब कि आती हूँ। तो मैंने जैसे जूस पिया है, तो ना जैसा कि मेरे ना मतलब कि ठीक मतलब कि सर ना भारी होने लग गया है। अच्छा। तो उसने मतलब कि मेरे साथ मतलब उसमें कि कोई नशा था? जी उसमें कुछ नशा था, इसलिए मेरा सर वगैरह भारी होने लग गया। तो उसने ना मुझे ना थोड़ी देर बाद आई है, तो उसने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ मतलब कि कोई फ़हाश मतलब उसने मुझे ऐसा वैसा कहा, जिस्मानी ताल्लुक कायम करो। ताल्लुक़ कायम करो। उसने मेरे साथ ऐसी बात की। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि आप मतलब कि उसने काफ़ी मुझे फ़ोर्स किया। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो कहती तुम कहाँ जाओगे। तुम्हें उसने मुझे जाने तक नहीं दिया, धमकियाँ दी? धमकियाँ दी। कहती है अगर तुम जाओगे तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगी कि मतलब कि मेरे साथ मतलब कि ज़बरदस्ती कर रहा है। कहती मैं हरासा तुम्हें करने की हरासा कोशिश कर। की? जी उसने मुझे पुलिस के हवाले करने की धमकी दी है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने फिर मतलब कि मजबूर था, मैं क्या कर सकता, क्योंकि मैं किसी गाँव का रहने वाला हूँ, मुझे इधर का क्या पता है। तो मैं मजबूर था, तो मुझे फिर उसकी बात माननी पड़ी है। तो मैंने काफ़ी मर्तबा मतलब कि ये काम मतलब ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन उसने मुझे कितने घंटे आप उस खातून के पास रहे? जी तकरीबन मैं 6-7 घंटे उसके पास रहा हूँ। अच्छा। जी। तो उसने ज़बरदस्ती की आपके साथ? जी उसने बहुत ज़बरदस्ती मतलब उसने काफ़ी मतलब कि मुझे फ़ोर्स भी किया, ज़बरदस्ती भी की। उसके अलावा उसने मतलब कि जिस्मानी ताल्लुक कायम किया? जी उसने मुझे जैसे कि अपने पास एक इंसान को मतलब कि कब्ज़ा नहीं कर लेता हाँ, होता हाँ। जैसे, उसने वैसे मेरे साथ ऐसा हरकत की। उसने तकरीबन तकरीबन मेरे साथ ये ताल्लुक़ मतलब 3 माह तक उसने ऐसे मुझे फ़ोर्स किया। अच्छा। तो मैं वो इस आपको डेली लेने के लिए आती थी या आप खुद जाते थे? नहीं, वो मुझे लेने के लिए आती थी। अच्छा।
उसने मेरा काम वगैरह छुड़वा दिया था काफ़ी हद तक। मालशे का काम छुड़वा दिया आपका। जी, उसने जैसे होता है ना, जैसे इंसान नौकर रख लेता है टेकर टेकर ख्याल रखने के लिए, तो उसने मतलब कि मालशे का काम छुड़वा दिया। उसने मेरे साथ मतलब कि मुझे शॉपिंग वगैरह करवानी, मुझे मोबाइल लेके देना, मेरा सारे अखराज जो मैं घर पीछे देता, मतलब सैलरी वगैरह देता था, उसने सब कुछ मेरे से मुझे मतलब खुश रखा हुआ था। हर चीज़ उसने दस्तयाब की थी आप। जी, लेकिन मैंने काफ़ी दफ़ा उससे मतलब कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे ये काम शोभा नहीं करते, मतलब कि मुझे ये काम ठीक माशरे में मतलब हमारे ये काम नहीं चलता। तो मैंने काफ़ी दफ़ा मतलब उससे मतलब कि जान छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे ना कुछ ऐसे फ़हाशी वाले तस्वीर मतलब लिए हुए थे, वीडियोज़ बनाए हुए थे। आपकी जी, उसने मेरे साथ आपकी बढ़ाना वीडियोस बनाई गई थी। जी, उसके साथ मतलब ऐसे वीडियोस हमारे बने हुए थे, तो इसलिए मैं मजबूर था। मैं जब भी उसे छुड़वाता था जान, उसने मुझे मोबाइल अच्छा खासा उसने मतलब लेके हर चीज़ दी हुई थी। मैं जान जब भी छुड़वाता वो मुझे ब्लैकमेल करती कि मैं ये वीडियो पुलिस को दे दूँगी या लीक कर दूँगी। तो मुझे नहीं था इतना आइडिया है, तो मतलब कि मैं मजबूर था। मुझे यही थी कि मैं घर में क्या मुँह दिखाऊँगा अगर मेरी वीडियो चली गई बाहर। तो ऐसे ही मतलब कि 3 माह गुज़रे हैं, मैं ना काफ़ी बीमार होने लग गया हूँ, मतलब कि काफ़ी मेरी हालत काफ़ी वीकनेस हो गई है। 3 माह में हर रोज़ आपके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करती थी। जी, हर रोज़ वो करती थी। उसके घर में कोई नहीं होता था। कोई भी नहीं था होता उसके घर में, पता नहीं उसका हस्बैंड कहाँ था, ये मुझे नहीं पता, फ़ौरन क्या था। आपको बनाना चाहती थी? आपको एज़ अ बॉयफ्रेंड रखा हुआ था? क्या दोस्त रखा हुआ था? क्या था? कुछ भी नहीं, बस वो ऐसे ही मतलब कि उसने मेरे जिस्मानी हवस पूरा करने के लिए। हाँ जी, जिस्मानी हवस पूरा करने उसने उसने तकरीबन 3 माह तक मेरे साथ इतना बुरा किया, मतलब कि मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। एक दिन मुझे मतलब एहसास हुआ कि यार कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि जब मैं तबीयत ख़राब होने उसने तबीयत ख़राब में भी नहीं मुझे छोड़ती थी। इतनी वो हवस की पुजारन थी। उसने तबीयत ख़राब में एक दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर मतलब कि वो वीडियो मेरी लीक कर भी दे तो साथ तो उसकी भी बनी है, क्योंकि वो भी मेरे साथ वैसे ही हालत में जैसे मैं हूँ। उसने तो मैंने एक दिन मतलब निकला हूँ, तो मैंने मोबाइल वगैरह जो उसने सिम वगैरह लेके दी सब तोड़ वगैरह, मैं गाँव गया हूँ अपने। तो जैसे ही गया हूँ तो मेरे वालिदैन ने मुझे इतना मतलब कि डांटा है, इतना बोले कि तुमने क्या हालत कर दी अपनी गाँव शहर जाके, कि मतलब कि नशा करने लग गया, ये करने लग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गांव के लोग हैं सादा, उन्होंने तो यही कहना कि तुम नशा। अब मैं उनको क्या कहता कि मुझे लाहौर शहर में मेरे साथ ऐसी हरकत हुई है, अब मैं उनको तो नहीं अब ज़्यादा शर्मिंदा, ज़ाहिर सी बात है मैंने शर्मिंदा होना था। उसने आपकी खुराक का ख्याल नहीं रखा था। जी, बिल्कुल नहीं रखा, लेकिन मतलब जैसे मतलब कि इंसान को जैसे रेगुलरली यूज़ करना, तो पूरा फिर पूरा दिन उसके पास रहते थे या सिर्फ रात को जाते थे? नहीं, शुरू में मतलब कि वो पिक एंड ड्रॉप करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने मतलब कि पास ही जैसे रखना शुरू कर दिया था। तो एक दिन आपसे कोई काम भी करवाती थी? कोई घर का काम? नहीं, काम वगैरह कुछ नहीं से करवाता उसने, हवस पूरी करती। हवस पूरी करने के लिए उसने रखा हुआ था। तो मैं अभी जैसा कि अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये मैं साल बाद मतलब कि 3-4 माह मैंने गांव में काम किया, उधर अपनी हेल्थ वगैरह का मतलब कि सेटअप किया, मतलब सेट किया अपनी हेल्थ। तो अभी मैं इधर आपके सामने खड़ा हूँ लाहौर में। तो अभी मतलब कि मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि उसने मेरी 18 साल की एज में, 18 साल की एज की उस एज ने उसने मुझे 25 साल का बना दिया। तो मैं अब यही तमाम हज़रात से गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसा कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ, क्योंकि देखा जाए ना कि हमारे माशरे में इधर काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर मतलब कि ये चीज़ होती है, होती है। अच्छा, वाले काम होते हैं हमारे इधर काफ़ी ऐसे ये लड़कियों के अलावा लड़के भी करते हैं? जी, ये जो उनको आंटियां लेने के लिए आती हैं? आंटियाँ लेने के लिए आती है, कार पे आती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, जिनके हस्बैंड पता नहीं है होते हैं या नहीं होते। हमें तो यही, क्योंकि आजकल जैसा दौर चल रहा है आपको पता है कि सब पैसा मांगते हैं। अगर हम किसी को पैसा देंगे उसने तो मजबूरी खातिर उसे तो चले जाना है, क्योंकि इसलिए मेरी तो मजबूरी थी। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। तकरीबन कितना पैसा खिला चुकी थी आपको? जी, तकरीबन उसने 50 से 60 हज़ार मुझे खिला चुकी। वैसे वो जो घर में था तो वो अलहदा अखराजात थे, जो शॉपिंग के वो अलहदा अखराजात थे, मतलब अमीर तरीन घर की थी वो। फिर आपने मालिश करना छोड़ दी थी? जी, मैंने अभी मतलब सब ख़त्म कर दिया हुआ है, मतलब कि अब मैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता कि दोबारा मेरे साथ, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया हुआ है। अब मैं इधर बैठा हूँ, कोई मज़दूरी मतलब कि कोई ढूंढ रहा हूँ, काम मिल जाए ठीक है, नहीं तो नहीं। वो नेचर की कैसी थी? सर वो नेचर की अब मैं आपको क्या बताऊँ, औरत इतनी की तरसी हुई थी ना, जैसे होते हैं ना, इतने मतलब कि फहाश में जैसे, अब मैं उसको क्या हुआ, जैसे उसका हस्बैंड है ही नहीं, जब पता नहीं क्या था उसमें, इतनी वो तरसी हुई थी ना कि उसने मुझे इतना यूज़ किया। मैं कभी सोच नहीं था सकता कि हमारे माशरे में ऐसी औरतें भी कायम हैं, जिसने मतलब मेरी 18 साल की एज में मुझे 25 साल का, मैं नहीं चाहता कि ड्रेसिंग कैसी करती थी वो?
जी, ड्रेसिंग जैसे आम पैंट शर्ट, आपको पता है आजकल कौन शलवार कमीज़ पहनता है, तो वो कुछ टाइट्स वगैरह होती थी, ठीक ड्रेसिंग थी, अच्छी ओवर ड्रेसिंग थी। आखिर में जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कोई पैगाम देना चाहोगे? जी, मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि हम पहले तो हम ये कहते थे ना कि हमारे मुल्क में औरतें मतलब महफूज नहीं हैं, तो अब तो मर्दों का भी खतरा हो चुका है। ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि हम रोड पे हम जैसे जो मतलब कि है मतलब मालशी, हम तो मज़दूर बंदे हैं। हमारे जैसे जो मालशी हैं अब तो वो भी नहीं सेफ़ हैं, तो इसलिए हम यही कहना चाहूँगा कि जो मतलब मुझे देख रहा है उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी ऐसा हो तो आप प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि मुझे पता है ना 18 साल की एज में जब इंसान के साथ ऐसा होता है तो सब पता चल जाता है, तो इसलिए यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल जी, आपने सुन लिया कि हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, हमारे रोड्स पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। यहाँ पे ख़वातीन तो ख़वातीन, यहाँ पे मर्द भी महफूज नहीं है। कौन कहाँ पे महफूज नहीं है ये कमेंट्स में बताइएगा, और कौन गलत है कौन सही है, ये मुआशरा किस रास्ते पे चल रहा है ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।